कभी सोचा है कि हम कहां से आए? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। ये कहानी तो लाखों साल पुरानी है, लेकिन कहानी है धरती पर जीवन के आरंभ से लेकर आज तक के सफर की। ये कहानी है इंसान की सफर की, बंदर से आदमी बनने की। एक ऐसा सफर जो अनगिनत पीढ़ियों और बदलावों से होकर गुजरा है। यह है मानव विकास की कहानी। एक कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हमने अपने आप को समय के साथ ढाला और विकसित किया। शुरुआत हुई लाखों साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में। वहां की हरियाली और वन्य जीवन ने हमारे पूर्वजों को जीवन जीने के नए तरीके सिखाए। वहां रहते थे हमारे पूर्वज जो बंदरों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक खोज की भावना थी। धीरे धीरे समय के साथ वो बदलते चले गए और हम बने। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं थे, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी थे। ये कहानी है हमारे पूर्वजों की, उनकी कोशिशों की, जिन्होंने हमें बनाया। उन्होंने औजार बनाए, आग की खोज की और समाज की नींव रखी। आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इंसान बने। ये सफर हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर ले जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे जो हमें हमारे विकास की कहानी बताते हैं। इनकी खोज ने हमें हमारे अतीत की एक झलक दी। ये अफ्रीका में रहते थे लगभग 40 लाख साल पहले। उस समय अफ्रीका का वातावरण बहुत अलग था। जहां ये जीवित रहते थे, ये हमसे बहुत अलग थे। उनके शरीर की संरचना और जीवन शैली दोनों ही आधुनिक मानव से भिन्न थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस छोटे कद के थे और उनके हाथ पैर बंदरों जैसे थे। उनके छोटे कद और छोटे हाथ पैर उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते थे, लेकिन एक बात उन्हें खास बनाती थी, ये 2 पैरों पर चलते थे। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये एक बड़ा बदलाव था जिसने हमें इंसान बनने की राह दिखाई। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ स्वतंत्र हो गए, जिससे वे अन्य कार्य कर सकते थे। वे पेड़ों पर चढ़ सकते थे और जमीन पर भी चल सकते थे। इस दोहरी क्षमता ने उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद की। ये फल खाते थे और पेड़ों की जड़ें भी। उनका आहार मुख्य रूप से वनस्पति पर आधारित था, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता था। वे औजार बनाना नहीं जानते थे, लेकिन ये शुरुआत थी। उनके पास औजार बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनके विकास ने भविष्य में औजारों के उपयोग की नींव रखी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस समूह में रहते थे, जो उन्हें शिकारियों से सुरक्षा और भोजन की खोज में मदद करता था। उनका सामाजिक व्यवहार भी हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे आपस में संवाद करते थे, हालांकि उनकी भाषा बहुत सरल थी। वह संवाद उनके सामाजिक बंधनों को मजबूत करता था और समूह में सहयोग को बढ़ावा देता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया, जिससे वे नए वातावरण में ढल सके। उनका प्रवास हमारे पूर्वजों के अनुकूलन और विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः ऑस्ट्रेलोपिथेकस का युग समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने हमारे विकास की नींव रखी। उनके बाद आने वाले होमिनिड्स ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और हमें आधुनिक मानव बनने की दिशा में अग्रसर किया। लगभग 25 लाख साल पहले एक नया किरदार आया, होमो हेबिलिस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज्यादा समझदार थे। इनका दिमाग भी बड़ा था। होमो हेबिलिस का मतलब है हैंडीमैन, यानी औजार बनाने वाला। यह पहला इंसान था जिसने पत्थर के औजार बनाए। ये औजार उनके लिए बहुत काम के थे।
इन औजारों से वह जानवरों का शिकार किया करते थे और उनका मांस काटते थे। औजार बनाने की वजह से ये ज्यादा खाना जुटा पाते थे। लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का जमाना आया। ये होमो हेबिलिस से ज्यादा विकसित थे। इनका दिमाग और भी बड़ा था और ये लंबे भी थे। होमो इरेक्टस का मतलब है सीधा आदमी। ये पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे और उनका शरीर सीधा था। ये अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप में चले गए। ये पहले इंसान थे जिसने आग पर काबू पाया। लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में एक और इंसान रहता था, निएंडरथैलेंसिस। ये प्राचीन मानव प्रजाति जो हमारे पूर्वजों से बहुत मिलती जुलती थी। इन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।